आखिर क्यों अमेरिका भारत को मांसाहारी गाय का दूध पिलाना चाहता है? अमेरिका के अंदर डेयरी वाले गाय को मांसाहारी बना रहे हैं एक खास तरीके के खाने से। इसके अलावा इसके अंदर खून को भी मिलाया जाता है और इसीलिए इसे ब्लड मील भी कहते हैं। उसे दूध देने के बाद मांस के लिए भी तैयार किया जाता है। गाय को भारत में बेहद पूजनीय माना जाता है और भारत में दूध भी बेहद पवित्र चीज है। उद्योग जो अमेरिका में चल रहा है वो सिर्फ दूध से जुड़ा हुआ नहीं है, वो सीधा बीफ से भी जुड़ा हुआ है। शाकाहार और मांसाहार को लेकर भारत में चर्चा एक बहुत लंबे वक्त से चली आ रही है, एक चर्चा है। लेकिन आज हम शाकाहार या फिर मांसाहार को लेकर कोई चर्चा नहीं करने वाले हैं। एक चर्चा जो आप सोशल मीडिया पर इस वक्त देख रहे हैं वो है दूध को लेकर, और दूध मांसाहारी है या फिर शाकाहारी है, इसके इतर भी एक चर्चा जो है वो इस वक्त चल रही है। वो क्या है वो आज हम आपको बताएंगे, और आखिर क्यों दूध के मांसाहार और शाकाहार होने के साथ साथ गाय के शाकाहारी और मांसाहारी होने की जो चर्चा है वो इस वक्त चल रही है। आप भारत में अगर सबसे पहले हम डेयरी उद्योग की बात करें या दूध की जो है वो बात करें, तो दूध को सीधे तौर से कनेक्टेड माना जाता है कृषि से, किसानों से, और दूध एक शाकाहारी भोजन जो है वो भारत के अंदर माना जाता है। भारत के अंदर मान्यता किस तरीके से है और दूध को कितना जो है वो खास समझा जाता है कि एक बच्चा अगर दूध का एक गिलास भर पेट पी ले तो उसकी माँ की चिंता खत्म हो जाती है कि दिन भर बच्चा कुछ खाएगा या फिर नहीं खाएगा। उसे कोई चिंता इस बात की जो है वो नहीं रहती है, और दूध को एक कंप्लीट फूड जो है वो माना जाता है भारत में। वो है या नहीं है वो एक अलग विषय है। लेकिन आप सबसे पहले, क्योंकि दूध की जब चर्चा हो रही है भारत के अंदर, इसमें एक चर्चा आजकल सोशल मीडिया पे चल रही है, वो है दूध के मांसाहार होने की। ये मांसाहारी दूध जो है वो क्या होता है? दूध शाकाहार है या मांसाहार होता है ये अलग विषय है, लेकिन दूध को मांसाहारी जो है दूध है, इसे लेकर जो है वो चर्चा हो रही है। इसके पीछे क्या कुछ वजह है आज मैं आपको ये बताने वाला हूं। दरअसल दूध को लेकर जो चर्चा है उसमें एक विषय ये भी रहा है कि क्योंकि दूध जो है वो भी गाय से मिलता है या फिर भैंस से मिलता है, जो है जो पशुओं से मिलता है। वहीं दूसरी तरफ अंडे को लेकर कहा जाता है कि अगर अंडा जो है वो मुर्गी से मिलता है तो ये मांसाहार की श्रेणी में क्यों जा सकता है, ये जो है वो शाकाहार की श्रेणी में दूध आखिर फिर क्यों रखा जाता है, ये एक विषय है। लेकिन हम इन दोनों पर आज चर्चा नहीं करने वाले। ये मांसाहार या शाकाहार का विषय नहीं है। दरअसल इससे इतर भी एक चर्चा हो रही है कि जो गाय है या फिर वो पशु जिनसे हमें दूध मिलता है वो शाकाहारी है या फिर मांसाहारी। अब आप सोच रहे होंगे गाय या फिर यहां तक कि भैंस, वो भी क्या कोई शाकाहारी या मांसाहारी हो सकती है? आपके यहां पर, हमारे यहां पर, हर जगह हिंदुस्तान में जो गाय पाली जाती है वो सब शाकाहारी होती हैं। हरा भूसा चारा इस तरीके की चीजें जो है वो खाती हैं, तो मांसाहार का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये जो शाकाहारी गाय का विषय है ये कहां से आ गया? ये मांसाहारी गाय का जो विषय है ये कहां से आया? दरअसल ये अमेरिका की ओर से आ रहा है, और अमेरिका इसमें आखिर क्यों इंक्लूडेड है इसका आज पूरा जो विश्लेषण है वो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। दरअसल हो क्या रहा है, सबसे पहले ये शाकाहारी और मांसाहारी गाय का विषय क्या है ये मैं आपको समझा देता हूं। शाकाहारी गाय, जैसा मैंने कहा कि आपके और हमारे यहां पर होती है। कैसी होती है शाकाहारी गाय? सभी को पता है कि शाकाहारी गाय जो हैं वो भूसा, हरा चारा, इसी तरीके की चीज़ें खाती हैं। शाकाहार जो भी होता है, जो भी पेड़ पौधे, वहाँ से जो भी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन जो शाकाहारी गाय होती हैं उनके लिए कुछ खास चारा बनाया जाता है। आप लोगों को पता भी होगा कि आप लोगों के गांव में, देहात में इस तरीके की चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। खास चारा कंपनियों बनकर आता है। उसकी एक वजह होती है कि इन जानवरों को, इन पशुओं को, गायों को जो है पोषण मिल सके, उनका जो दूध है वो बढ़ाया जा सके। ये एक विषय होता है, क्योंकि ना सिर्फ घर में दूध का इस्तेमाल करने के लिए ही, डेयरी में भी, क्योंकि आपके घर तक अगर जो दूध पहुंचता है वो डेयरियों के माध्यम से पहुंचता है। वहां पर दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए गायों की एक खास तरीके का चारा इस्तेमाल किया जाता है। गांव में आपको पता होगा खल, बिलोने जो होते हैं वो इस तरीके की चीज़ें होती हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं, और वो गाय का जो दूध है उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए, और ना सिर्फ गाय का ही, भैंस का जो दूध है उसके दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी जो दूध का उत्पादन होगा वो इससे ज़्यादा हो जाता है। 5 लीटर 6 लीटर अमूमन एक गाय जो एक टाइम पर दूध देती है वो 7-8 लीटर तक उस दूध को बढ़ाया जाता है। सभी जो खास चारे हैं, बड़ी बात ये है कि ये वेज होते हैं। ये जो चारे तैयार किए जाते हैं ये ग्रेनुअल्स टाइप के होते हैं। इनके अंदर जो चीज़ें मिलाई जाती हैं, इनके अंदर उनका प्रोटीन बढ़ाने के लिए, उनके अंदर जो है वो दूध की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाए, ये सारे के सारे वेज होते हैं। इनमें किसी भी तरीके का नॉन वेज मटीरियल नहीं होता है। ये इसमें बड़ी बात है। एक और चीज़
अब ये शाकाहारी गाय की बात हो गई, तो फिर ये मांसाहारी गाय जो है वो क्या है? मांसाहारी गाय दरअसल अमेरिका में भी जो गायें होती हैं वो भी शाकाहारी ही होती हैं। ऐसा नहीं है कि अमेरिका की गाय जो है वहां पर कुछ अलग खाती है। वहां पर जो गाय होती है कुछ इसी तरीके का रिप्रेजेंटेशन जो मैं आपको दिखा भी रहा हूं, यहां पर कुछ ऐसी होती हैं, आपने सुना होगा जर्सी गाय, अमेरिकन गाय भी कह देते हैं आम भाषा में इसे। तो ये जो गाय होती है ये भी शाकाहारी होती हैं, ऐसा नहीं है कि मांसाहारी गाय होती हैं। ये भी वही शाक सब्जी इस तरीके की चीजें ही खाती हैं, घास वगैरह जो होता है वही खाती हैं, लेकिन इसे बना दिया जाता है। अमेरिका में इनको मांसाहारी बना दिया जाता है। कैसे बना दिया जाता है? दरअसल अमेरिका में डेयरी जो दूध का काम है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि घर के अंदर गाय बांध ली, दूध पीना है इस वजह से। भारत में ऐसा होता है, एक जो किसान होता है वो अपने घर पर एक गाय दूध पीने के लिए रखता है, डेयरी उद्योग एक अलग चलन है। लेकिन अमेरिका के अंदर क्या है कि डेयरी एक बहुत बड़ा उद्योग है, बहुत व्यापक पैमाने पर यह फैला हुआ है। भारत के अंदर डेयरी उद्योग का पर्पस होता है दूध का उत्पादन करना, लेकिन अमेरिका में इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, दो कारण हैं। एक है दूध और दूसरी तरफ है मांस, क्योंकि वहां पर नॉन वेज जो है वो काफी लोग हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिए, जहां पर गाय का पालन सिर्फ दूध के लिए नहीं हो रहा है, इसलिए गाय का दूध बढ़ाने के साथ साथ उन्हें मोटा और ताजा भी करना मकसद होता है। जैसा मैंने कहा कि दो वजह होती हैं कि एक तो दूध का उत्पादन तो लेना ही है, दूसरी तरफ जो गाय है उसे मोटा ताजा करना होता है कि उसका जो बाद में मांस है, जब गाय बेकार हो जाएगी, दूध के लायक नहीं रहेगी, तो उसे मांस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। बाद में उसका जो मांस है उसे सप्लाई जो है वो किया जा सके। ये भी जो व्यक्ति डेयरी चला रहा होता है उसका मकसद होता है। यानी दो मकसद हुए, एक तो दूध का मकसद हो जाता है कि दूध मिलेगा इससे, और उसके बाद दूसरा मकसद हो जाता है मांस का। यानी जो डेयरी उद्योग जिसका हम यहां पर जिक्र कर रहे हैं कि ये जो पर्पस है वो भारत से थोड़ा सा अलग है मांस के मामले में। वहीं अब इनको मोटा करना है तो इनके लिए खास चारा जो है वो दिया जाता है। ये जो खास चारा है इसी को लेकर विवाद है सारा। ये जो मांसाहार और शाकाहार की कैटेगरी में इन गायों को बांट दिया गया है, इसमें सबसे मसला जो है वो यही है, खास चारे को लेकर, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि मांस के अवशेष जो है मिलाए जाते हैं। इसके अंदर ऐसे मटेरियल मिलाए जाते हैं, उन्हें इस तरीके का बना दिया जाता है। गाय तो खा लेती है, गाय शाकाहारी ही है, गाय जो है वो शाकाहारी है अमेरिका की, लेकिन जो चारा बनाया गया है वो मांसाहारी है। ये मांसाहारी चारा है, इसको गाय को खिला दिया जाता है। गाय को तो पता नहीं है कि इसमें क्या मिला हुआ है, उसे उस तरीके से ब्लेंड कर दिया जाता है कि गाय को पता भी नहीं चलता और उसको खिला दिया जाता है। मकसद सीधा होता है कि इसका गाय का दूध भी बढ़ जाएगा और ऊपर से मोटी ताजी हो जाएगी, और बाद में इसका जो बीफ है, जो मांस है, वो सप्लाई कर दिया जाएगा। ये मकसद होता है डेयरी वालों का अमेरिका के अंदर, इसलिए इसे मांसाहारी गाय कहा जा रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें मिलाया क्या क्या जाता है। जब इसे ब्लेंड कर कर खास इस चारे को तैयार किया जाता है जो इन गायों को खिलाया जा सके, इसके अंदर मिलाते क्या क्या हैं? इन पशुओं के अवशेष, इसमें पशुओं के अवशेष जो हैं वो मिलाए जाते हैं। जो कुछ पशुओं के अवशेष मिलाए जाते हैं इसके अंदर, क्या क्या अवशेष हो सकते हैं, क्या क्या वो चीजें हो सकती हैं? उसमें मछली, जो बचा खुचा इसका पार्ट होता है, मछली क्योंकि बहुत खाई जाती है जो नॉन वेजिटेरियन इलाके हैं। पोल्ट्री बाय प्रोडक्ट्स, क्योंकि पोल्ट्री फार्म बहुत हैं, वहाँ के जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, वहाँ का जो बचा खुचा मांस होता है उसे मिलाया जाता है इन खास चारे को तैयार करने के लिए। और जो सबसे बड़ा विवाद इस पूरे घटनाक्रम में है वो यही है कि इसमें यहाँ तक कि जो ब्लड यानी खून मिलाने तक की बात सामने आ रही है। कुछ रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि इस चारे के अंदर मांस के जो अवशेष हैं वो तो मिलाए जाते हैं, जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो तो मिलाए ही जाते हैं, इसके अलावा इसके अंदर खून को भी मिलाया जाता है, और इसीलिए इसे ब्लड मील भी कहते हैं। ब्लड मील यानी ब्लड से तैयार किया हुआ जो भोजन है वो, और वो किसको दिया जा रहा है? वो गाय को दिया जा रहा है। उन्हें क्या बनाया जा रहा है? मांसाहारी बनाया जा रहा है। हालांकि इसमें एक पॉइंट ये भी है कि ऐसा नहीं है कि सारी जितनी वहां पर डेयरी हैं वो ये कर रही हैं, ऐसा नहीं है। कुछ खास डेयरियां ही हैं वही ऐसा करती हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ पूरी तरीके से शाकाहार को ही प्रमोट करती हैं। शाकाहारी जो भोजन है वही गाय को वहां पर दिया जाता है, सभी गाय वहां पर जो है वो मांसाहारी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात यह कि अमेरिका के अंदर अगर ऐसा हो रहा है, भारत में ऐसा नहीं होता है। भारत के अंदर जो गायों को चारा दिया जाता है वो भूसा, मक्का, ज्वार, बाजरा, इसी तरीके का भोजन खाती हैं। सभी जानते हैं इस बात को। मांसाहार जो है वो गाय करती है, इसकी तो चर्चा हमने आज तक सुनी ही नहीं थी। हम तो आज तक दूध शाकाहार है या फिर नहीं है इसी पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन इसके उलट गाय मांसाहारी और शाकाहारी बन गई। और मांसाहारी कहां बनाया जा रहा है? अमेरिका के अंदर उस खास खाने को तैयार कर जो गाय को वहां पर देकर मांसाहारी बनाया जा रहा है। लेकिन भारत में इसकी चर्चा की एक बड़ी वजह यह है
कि अभी हाल ही में आपने ट्रेड डील के बारे में चर्चा सुनी होगी कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील को लेकर जिस तरीके से लगातार चर्चाएं हो रही हैं, अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा है कि वो अलग अलग क्षेत्र जो है वो भारत खोले, जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाए गए हैं उन्हें कम करें, वरना अमेरिका भी जो है हमारे ऊपर उन टैरिफ को लगाएगा। दरअसल अमेरिका क्या कर रहा है कि भारत की जो डेयरी इंडस्ट्री है, जो डेयरी इंडस्ट्री है उसमें एंट्री चाहता है अमेरिका, कि भारत की जो डेयरी इंडस्ट्री है, क्योंकि सभी को पता है कि हिंदुस्तान उन देशों में से है जहां पर सबसे ज्यादा दूध उत्पादन किया जाता है, सबसे ज्यादा दूध जो है वो हिंदुस्तान के अंदर होता है और सबसे ज्यादा खपत भी डेयरी प्रोडक्ट्स की हिंदुस्तान में ही है। ना सिर्फ दूध की, पनीर, घी, ये अलग अलग जो बाई प्रोडक्ट्स हैं ये भी हिंदुस्तान के अंदर खूब खाए जो है वो जाते हैं। और भारत ने इसको लेकर बहुत अपनी जो नीति है वो क्लियर की हुई है कि बाहर से हम जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें जो है एक्स्ट्रा उन पर टैरिफ जो है किया जाता है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि भारत के जो किसान हैं, क्योंकि ज़्यादातर किसान ही दूध का जो काम है वो करते हैं और हमारा जो डेयरी सेक्टर है उसे किसी भी तरीके का नुकसान ना हो, उसके लिए हमारी एक खास नीति है। अमेरिका की तरफ से कोशिश ये हो रही है कि उस डेयरी प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो एंट्री आ जाए, उस सेक्टर के अंदर जो है वो एंटर कर जाए, लेकिन इसके लिए कोशिश हो रही है कि अमेरिका की जो है वो एंट्री ना हो। लेकिन ये चर्चा क्यों हो रही है, जैसा मैं बता रहा हूं आपको, कि भारत में दूध को शाकाहारी और पवित्र माना जाता है। हमारे देश में जो दूध है वो ना सिर्फ शाकाहारी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि उसे बहुत पवित्र भी मानते हैं। आपने देखा होगा कि पूजा पाठ जब होती है तो दूध हो, दही हो, मक्खन हो, घी हो, इनका इस्तेमाल होता है। तो ये सीधे तौर पर हमारी धार्मिक भावनाओं से जो है जुड़ा हुआ है, भारत के अंदर धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है। और उससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि गाय भारत में पूजनीय है। सनातन धर्म में गाय की जो है वो पूजा होती है, बेहद संवेदनशील मामला है। और जब मांसाहारी गाय को बना दिया जा रहा है या वहां से मांसाहार जिन गायों को करवाया जा रहा है उनका दूध आ रहा है, तो ये सीधा धार्मिक भावनाओं से जो है वो कनेक्ट हो रहा है। और गायों को पशु आधारित चारा खिलाने की जो अवधारणा है वो सांस्कृतिक रूप से भारत के अंदर तो स्वीकार नहीं की जा सकती है। ये भारतीय सरकार को भी समझ में आ रहा है बहुत बेहतर तरीके से, और इसीलिए इसे लेकर इतनी चर्चा भारत में हो रही है कि अगर भारत के अंदर इस तरीके की गाय जिन्हें मांसाहार करवाया जा रहा है उसका दूध आएगा तो ये सांस्कृतिक तौर पर भी जो है वो स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इससे जो भावनाएं हैं, जो धार्मिक भावनाएं हैं, वो आहत हो सकती है, इसलिए इस पर इतना सोच विचार हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ दावा यह है कि अमेरिका ऐसे दूध को भारत में जो है वो निर्यात करना चाहता है। अमेरिका ये चाहता है कि भारत अपना इस सेक्टर खोल दे डेयरी का, और हम ऐसा दूध, क्योंकि अमेरिका के अंदर क्योंकि डेयरी सेक्टर बहुत फल फूल रहा है, लगातार उसे प्रमोट किया जा रहा है, पूरी दुनिया के अंदर वो अपने दूध की सप्लाई कर रहा है। भारत के अंदर उसके लिए करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन ये जो चर्चा इसलिए ज़्यादा हो रही है कि भारत अभी इसे रोके हुए है। उसके कई जो है पर्सपेक्टिव भी हैं और उसकी वजह भी हैं, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा चर्चा का जो विषय इस वक्त भारत में ये हो रहा है वो है इस वजह से कि भारत में जो ऐसी गाय हैं उनका दूध जो है वो ना आए, क्योंकि वो धार्मिक तौर पर भी लोगों की जो धार्मिक भावनाएं हैं उन्हें आहत यहां पर कर सकता है। इससे जो धार्मिक भावनाएं हैं वो यहां पर आहत हो सकती हैं। अब एक जो इसका एस्पेक्ट है, जो इसका कारण है, वो ये भी बताया जा रहा है कि अगर अमेरिका इसे कर लेता है या अमेरिका अगर भारत के अंदर दूध सप्लाई करना शुरू कर देता है, डेयरी सेक्टर के अंदर एंट्री करता है, तो उससे क्या क्या इफेक्ट जो है वो आ सकते हैं। एक तो धार्मिक भावनाओं का मसला है ही है, दूसरा आर्थिक तौर पर भी है, क्योंकि अमेरिका से दूध के आयात पर जो डेयरी उद्योग है उसे नुकसान हो सकता है। पहले ही भारत का जो डेयरी उद्योग है वो कई कठिनाइयों से इस वक्त जूझ रहा है। जो कीमतें किसानों को मिलनी चाहिए, डेयरी उद्योग के व्यापारियों को मिलनी चाहिए, वो उस तरीके की कीमतें नहीं मिल पाती हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत में दूध के दाम जो हैं वो कम हो सकते हैं। 15% तक का एक आंकड़ा है, कहा जा रहा है कि 15% तक का जो नुकसान है वो भारत में दूध के जो किसान व्यापारी हैं उनको हो सकता है। 15% तक दाम जो है वो कम हो सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भारत में अपने दूध की सप्लाई जो है वो करना चाहता है। भारत में जो दूध के दाम हैं वो इसकी वजह से भी कम हो सकते हैं। तो ये वो तमाम वजह हैं जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका इस सेक्टर के अंदर एंट्री करता है तो भारत को इसका जो नुकसान है वो यहाँ पर हो सकता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त है वो है शाकाहारी और मांसाहारी गाय को लेकर, यानी कि अब विषय बदल गया है, शाकाहार वर्सेस मांसाहार पर चला गया है, और जिसमें यह कहा जा रहा है कि अगर
मांसाहारी गाय का जो दूध है वो भारत के अंदर अगर सप्लाई किया जाएगा तो ये सीधे तौर पर धार्मिक भावनाओं पर एक चोट जो है वो पहुंचा सकता है। हालांकि अभी इस पर चर्चा चल रही है भारत और अमेरिका के बीच एक मिनी ट्रेड डील को लेकर। भारत ने हालांकि इस सेक्टर को, डेयरी सेक्टर को इससे बाहर रखने के लिए पूरी कोशिश की है, लेकिन इस पर क्या कुछ आगे जाकर डील पर फैसला होता है, किस तरीके से ये डील जो है वो फाइनल होती है और क्या डेयरी सेक्टर इससे बचा रहेगा, इस पर सबकी निगाहें जो हैं वो बनी।